अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन सीख बिरयानी की रेसिपी। और अगर आप इसी तरीके से ये सीख बिरयानी बनाएंगे तो ये सभी को बहुत पसंद आएगी और रेस्टोरेंट से भी अच्छी घर पर ये तैयार हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं मटन सीख बिरयानी। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम मटन के सीख तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटी प्याज बारीक कटी हुई, 3 हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून पुदीना और 2 टेबलस्पून लिया है हरा धनिया। एक मिक्सर जार में हम इन सभी चीज़ों को ऐड कर देंगे और अब हम इसे धरधरा पीसेंगे। हमें पेस्ट नहीं बनाना है या पानी डालकर नहीं पीसना है, बस हमें इस तरह से धरधरा पीस लेना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 500 ग्राम ले लिया है मटन का कीमा, जिसे मैंने मिक्सर में एक दफ़ा ग्राइंड कर लिया था। और मटन के कीमे को मैंने अच्छी तरह से साफ करके वॉश कर लिया था और छन्नी में रखा था। ये बिल्कुल रूखा है, इसमें पानी नहीं है। अब हम इसे करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेशन में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में जो हमने प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीने का धरधरा पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। आधा नींबू का रस, पाउडर मसाले और नमक ऐड करेंगे। तो नमक लेंगे स्वाद अनुसार। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर। तो सभी पाउडर मसाले और नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ बेसन। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन और अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, खीमे में मैंने मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी, जिससे ये रूखे नहीं लगेंगे और टेस्ट भी अच्छा आएगा। घी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे तक हम इसी तरह से मैरिनेट होने देंगे। आधे घंटे बाद अब मटन सीख हम तैयार कर लेंगे। तो हाथों पर हम लगा लेंगे तेल और मटन का कीमा ले लेंगे 2 टेबलस्पून के करीब और इस तरह से हम गोला बनाएंगे। और ये मैंने मटन सीख की स्टिक ले ली है, इसे हम इस तरह से डालेंगे और उंगलियों से इस तरह से प्रेस करे जाएंगे और घुमाते जाएंगे और इसे सीख की शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें उंगलियों से प्रेस करते जाना है और घुमाते जाना है। और ये हमने शेप दे दिया है सीख का। इसी तरह से हम सभी सीख तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने स्टिक में से निकाल लिया और बाकी के भी सभी सीख को हम ऐसे ही बना लेंगे। तो ये देखिए, सभी सीख हमने तैयार कर ली है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने पैन गरम कर लिया है और पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे सीख को। हमें फास्ट फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, ताकि सीख जो है वो अंदर से कच्चे ना रहे। हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक सीख पक जाए। तो थोड़ा डार्क ब्राउन कलर होने देंगे और जब डार्क ब्राउन इस तरह से कलर हो जाएगा तब हम इसे पलट लेंगे। हर तरफ से हम इसी तरह से सीख को सेकेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे ये फ्राई हुए हैं। तो हम सभी सीख को इसी तरह से पलट लेंगे और हर तरफ से हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से सीख जो है वो फ्राई हो गया है सब तरफ से और ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। बहुत ही अच्छे से हमने सीख को फ्राई कर लिया है। सभी सीख हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो सभी सीख को हमने फ्राई कर लिया। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और एक स्टील की कटोरी रख देंगे और उस पर हम रखेंगे जलता हुआ कोयला। कोयले को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और कोयले पर अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल, घी या बटर और ढक्कन ढककर हम 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से रहने देंगे ताकि सीख में स्मोकी फ्लेवर आ जाए। 3 से 4 मिनट बाद हम प्लेट हटा लेंगे और मटन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ गया है।
अब हम स्टील की प्लेट निकाल लेंगे और बिरयानी का मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के करीब तेल। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 तेज़पत्ता, 2 से 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 1 स्टार फूल, 2 हरी इलायची, 2 से 3 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च और हाफ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरा जब तड़क जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई और प्याज को हम भून लेंगे गोल्डन कलर होने तक। तो ये देखिए प्याज को मैंने गोल्डन कलर होने तक भून लिया है। तो अब हम इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे और जब हम दम देंगे तब हम इस प्याज का इस्तेमाल करेंगे। अब इसी प्याज में हम ऐड करेंगे 3 हरी मिर्च कटी हुई, साथ में ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए। मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। और 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले और नमक। तो नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर। तो सभी मसाले हम इसमें ऐड करेंगे और फिर से हम इसे भून लेंगे 1 मिनट के लिए। थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाए और कच्चे ना रहे और प्याज और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। तो हम लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक प्याज और टमाटर को सॉफ्ट होने देंगे और तेल छूटने तक भून लेंगे। तो ये देखिए तेल छूटने लगा है, प्याज और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। तो 100 ग्राम के करीब हम इस्तेमाल करेंगे दही। दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। मिक्स करेंगे और दही का भी पूरा पानी ड्राई होने देंगे। हम मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे जब तक कि दही का पूरा पानी ड्राई नहीं होता और तेल रिलीज़ नहीं होता। तो ये देखिए दही का भी पूरा पानी ड्राई हो गया है और तेल रिलीज़ होने लगा है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून बिरयानी मसाला पाउडर। मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे आधे मिनट के लिए भून लेंगे। और ये आधे मिनट तक हमने भून लिया है। गैस की फ्लेम हम लो कर लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने मटन सीख तैयार किए थे वो। तो ये हमने सीख ऐड कर दिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। तो चावल ऐड करने से पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। तो ये हल्के हाथों से मिक्स करना है हमें ताकि सीख टूटे ना। तो हल्के हाथों से हमने मिक्स कर लिया है सीख को। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना। और अब हम इस पे बिछाएंगे चावलों को। तो यहाँ पर मैंने बासमती राइस लिया है 2 ग्लास, जिसे मैंने 80% तक कुक कर लिया है। चावलों से मैंने दुगना पानी उबाल लिया था। उसमें कुछ गरम मसाले, थोड़ा सा तेल और नमक ऐड करके चावलों को 80% तक हाई फ्लेम पर कुक कर लिया था। तो वो चावलों को हमने बिछा दिया। अब हम इस पर ऐड करेंगे सुनहरी की हुई प्याज, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। और 2 टीस्पून हम ऐड करेंगे देसी घी। देसी घी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और चावल भी शाइनी बनेंगे। तो ये हमने ऐड कर दिया देसी घी। अब हम इसमें ऐड करेंगे येलो फूड कलर। तो 1 टेबलस्पून पानी में 1 पिंच येलो फूड कलर मैंने मिक्स कर लिया था, वो हम ऐड करेंगे। साथ में ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर लिया था, उसे भी मैंने 1 टेबलस्पून पानी में भिगो कर रखा हुआ था। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा वाटर, जिससे इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो 4 से 5 बूंद हम ऐड करेंगे केवड़ा वाटर की। अब हम इसे ढक लेंगे और कवर कर लेंगे फॉइल पेपर से, ताकि देते वक्त अच्छी तरह से दम हो और भाप बाहर ना आए। तो ये फॉइल पेपर से हमने कवर कर लिया। अब हम इसे ढककर पकाएंगे। तो 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे हाई फ्लेम पर और 2 मिनट बाद हम लो फ्लेम पर पकाएंगे लगभग 7 से 8 मिनट के लिए। तो ये टोटल मैंने 10 मिनट तक पकाया है हाई फ्लेम पर 2 मिनट और 7 से 8 मिनट लो फ्लेम पर। अगर आपका पैन का बॉटम जो है वो पतला है तो आप नीचे तवा रख ले, वरना बिरयानी नीचे लग सकती है।
तो ये देखिए हमारी बहुत ही डिलीशियस मटन सीख बिरयानी बनकर तैयार है। बहुत ही खिले खिले चावल और कलर भी अच्छी तरह से देखिए मिक्स हो गया है चावलों में। तो थोड़ा सा हम कलर वाले चावल साइड में रख देंगे। और ये देखिए मसालेदार मटन सीख बिरयानी। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप इसी तरीके से ये बिरयानी बनाएंगे तो ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए कितने खिले खिले चावल हैं और परफेक्टली एकदम कुक्ड है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप इसे सर्व करें रायते के साथ, सलाद के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।